जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पौधों की विशेषताओं के बारे में, है ना। पौधों की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं, हम सी-टेट पढ़ रहे हैं। ठीक है, सी-टेट जो आपका एग्जाम है वह 20 अगस्त को कंडक्ट होने वाला है। तो आज हम पौधों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पौधों की क्या क्या विशेषताएं हैं जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से एक या दो प्रश्न हमेशा बना लिए जाते हैं। तो चलिए हम पौधों की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, पौधों की विशेषताओं के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आपके पास एक है रेगिस्तानी ओक है ना। डिजर्ट ओक के बारे में देखते हैं कि ये इसकी क्या विशेषता है। ये जो आपको पौधा दिख रहा है ये रेगिस्तानी ओक का पौधा है ना। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। चलिए इसकी क्या विशेषता है। कह रहा है कि यह एक आकर्षक मध्य आकार धीमी गति से बढ़ने वाला पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है। जो रेगिस्तानी ओक है वह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। और कौन से इलाके में? रेगिस्तानी क्षेत्र में, है ना। शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया ओक पाया जाता है। यह एक मध्यम आकार का पौधा है जो कि धीमी गति से बढ़ता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, है ना। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में। आपसे सवाल पूछता है रेगिस्तानी ओक का पौधा कहाँ सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में। और देखिए इसकी बहुत कम पत्तियाँ होती हैं, है ना। जो रेगिस्तानी ओक है उसमें बहुत कम पत्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और इसकी लगभग 10 से 15 फुट तक ही यह लंबा होता है। जो आपको ये रेगिस्तानी पेड़ दिख रहा है ना। ये आपको जो रेगिस्तानी पेड़ दिख रहा है, ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तानी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी क्षेत्र में। और इस पेड़ पे बहुत कम पत्तियां होती हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 10 से 12 फीट ही होती है। ठीक है, कितना होती है? 10 से 15 फीट ही इसकी लंबाई होती है। सबसे कम पत्तियां पाई जाती हैं। आप देखिए, और इसकी जड़ें जो होती हैं, इसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना लंबी होती हैं। जो इसकी जड़ें होती हैं वह 30 गुना अंदर ज़मीन तक लंबी होती हैं। ये जड़ें पानी तक पहुंचने के लिए ज़मीन में गहराई तक जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है ना। यह पेड़ जो होता है रेगिस्तानी ओक, उसकी जड़ें 30 फुट गहराई तक जाती हैं और पानी को तल तक छू जाती हैं और वह पानी को अपने तने में इकट्ठा भी करती हैं। ठीक है, आइए अगला पॉइंट है कि इस पानी को पीने के लिए स्थानीय लोग पेड़ के तने में एक पतली पाइप लगाते हैं। जब उस रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं कि इस रेगिस्तानी जो ये वाला पौधा है इसके तने में पाइप डालकर उसमें से पानी निकाल लेते हैं पीने के लिए, है ना। उसमें उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट है कि अब देखिए आपको यहाँ पे प्रश्न दिया गया है रेगिस्तानी ओक के बारे में। कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए, है ना। पहला कथन, यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। बिल्कुल सही। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला है, यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं। गलत जवाब, है ना। इसकी जड़ें जो है टहनियों से नहीं लटकती हैं। टहनियों से तो जो लटकती हैं जड़ें वो तो बरगद का पेड़ होता है ना। यह देखिए अगला ऑप्शन से, इस पेड़ की जड़ें जमीन के गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। बिल्कुल सही जवाब, है ना। ये अपने तने में पानी इकट्ठा करती हैं और इसकी जड़ें जमीन में इतनी गहराई तक जाती है जब तक कि वह पानी को न टच कर ले। ठीक है, अगला है, इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का उपयोग करके इस पानी को पीते हैं। बिल्कुल सही, है ना। तो सही कथन कौन कौन सा है? ए, सी और डी सही है क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, और इसकी जमीन जो जड़ें होती हैं जमीन में इतनी गहराई तक जाती हैं कि पानी को छू लें और तने में पानी को भी इकट्ठा करती हैं। जो स्थानीय लोग जब वहाँ सूखा पड़ जाता है, पानी नहीं मिलता है, तो उसके तने से पाइप डाल के जल को बाहर निकालते हैं और पीने के उपयोग में लाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला पौधा कौन सा है? यह है नेफेंथिस, है ना। घटपर्णी जिसे कहते हैं।
घटपर्णी पौधा जिसे कहते हैं निफेंथिस, ठीक है। निफेंथिस के बारे में देखते हैं। ये पौधा देखिए एक शिकारी पौधा है, ठीक है। इसको देखिए निफेंथिस, ये एक शिकारी पौधा है, ठीक है। आइए इसकी क्या विशेषता है, देखिए शिकारी पौधा, ठीक है। कह रहा है कि एक शिकारी पौधा है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निफेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। कौन सा है? निफेंथिस, जो कि कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चूहे, मेढक आदि का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के किस राज्य में? मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है। कैसा होता है? इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े में खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखो ये पौधे भी शिकार करते हैं और वह भी कितनी चतुराई से, है ना। जो यह पौधा है यह एक शिकारी पौधा है। लंबे घड़े जैसा दिखने वाला यह पौधा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों, मेढक, है ना, चूहे आदि को खा जाता है। इसके अंदर से एक खास तरह की खुशबू निकलती है, जिसे सूंघकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहे आदि उसमें प्रवेश करते हैं और वो उन्हें क्या करता है? निपटारा कर देता है। और यह पाया कहाँ जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में, याद रखिएगा। चलिए देखिए अब इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में देखिए। कह रहा है कि यह मांसाहारी और कीटभक्षी पादप का एक उदाहरण है। कौन सा? निफेंथिस। अगला, यह अपने गड्ढे के जाल में कीड़े मकोड़े और चूहे को फंसा लेता है ना। अपने जो घड़े जैसा दिखने वाला पौधा, उसमें अपने जाल में कीड़े मकोड़े, छोटे छोटे मेढक, चूहे आदि को भी अपने जाल में फंसा लेता है ना। आगे कह रहा है कि इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती की एक रूपांतरित भाग कीड़ों को आकर्षित करने के लिए यह अच्छी गंध पैदा करता है ना। कह रहा है कि जो निफेंथिस पौधा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, इसके अंदर से एक खास तरह की सुगंधित खुशबू निकलती है, जिसे सूंघकर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और यह क्या करता है कि अपनी चतुराई से उन्हें अपने भोजन बना लेता है ना, उनका शिकार कर लेता है, ठीक है। इसलिए इसे शिकारी पौधा कहते हैं। और कह रहा है कि यह आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है ना। आइए, कह रहा है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए यह कीड़े खाते हैं। इन्हें कीड़े मकोड़े खाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए उन्हें खाते हैं, है ना। चलिए अब देखिए एक प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि निफेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है, इसके विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन से कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। बिल्कुल सही। कहाँ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका रहता है। सही है ना। आपने भी फोटो देखा, घड़े जैसा उसका आकार था और उसका जो मुंह था एक पत्ती के ढक्कन जैसे से ढका हुआ था। अगला ऑप्शन से यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। बिल्कुल सही। छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। और कह रहे हैं कि यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। गलत है ना। मोहक आवाज़ नहीं बल्कि क्या निकालता है? सुगंध निकालता है, ठीक है। मोहक सुगंध निकालता है ना, आवाज़ नहीं निकालता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन ए और बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही है। डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि कह रहा है कि इसमें से मोहक आवाज़ नहीं बिल्कुल, बल्कि मोहक
सुगंधित सुगंध निकालता है ना, जिसकी वजह से छोटे कीड़े मकोड़े उसके पास खींचे चले आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपके पास खिजड़ी वृक्ष, है ना। खिजड़ी वृक्ष के बारे में आप देखिए, ये आपके पास खिजड़ी वृक्ष का चित्र है, उसको देखिए। चलिए इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं ना, कि इसकी क्या विशेषता है। देखिए क्या है कि खिजड़ी के पेड़ राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, है ना। खिजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी क्षेत्र में, राजस्थान में, और इसे जल की अधिक आवश्यकता नहीं होती है ना। और देखिए और भी इसकी क्या विशेषताएं हैं। और ये कह रहा है कि इसके फलों को एक समृद्ध प्रोटीन स्रोत के रूप में खाया जाता है। पेड़ की छाल का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। जो खिजड़ी वृक्ष है उसकी छाल का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है, और एक अच्छे प्रोटीन के स्रोत के रूप में इसे खाया भी जाता है। और कह रहा है कि कीड़े इसकी लकड़ी को नुकसान नहीं पहुंचाए, है ना। इनकी जो खिजड़ी वृक्ष है इसके लकड़ियों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, है ना। और आगे है यह छायादार वृक्ष है, जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। जो खिजड़ी वृक्ष है यह राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे जल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, है ना। यह एक छायादार वृक्ष है। इसकी लकड़ियों में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं, और इसकी छांव में बच्चे खेल भी खेलते हैं, है ना। यह है रेगिस्तानी ओक की विशेषता। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपको एक प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन का चुनाव कीजिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। बिल्कुल सही, रेगिस्तान में पाया जाता है। और अगला ऑप्शन है इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, यह भी सही ऑप्शन है। और आगे कह रहा है कि यह छायादार वृक्ष है, जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल सही। और आगे कह रहा है कि यह अपने तने में जल एकत्र करता है ना। क्या कह रहा है कि यह अपने तने में जल एकत्र करता है, बल्कि यह अपने तने में जल एकत्रित कौन करता है ना। यह अपने तने में जल एकत्रित नहीं करता, क्योंकि इसे जल की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो ऊपर का तीनों ऑप्शन सही है। रेगिस्तानी खिजड़ी ओक कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी क्षेत्र में, और ये इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, और इसके छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा पेड़ जो आपने बताया कि जो अपने तने में जल इकट्ठा करता है, उसको कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अगला है बरगद का पेड़, है ना। बरगद की क्या क्या विशेषताएं हैं, इस पेड़ के बारे में देखते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं, देखिए। यह पेड़ 200 साल तक जीवित रहता है। कितने साल तक जीवित रहता है? 200 साल तक इसका जीवन काल होता है। ठीक है, कह रहा है कि पुराने बरगद के पेड़ की लटकती हुई शाखाएं वास्तव में पेड़ की जड़ें होती हैं, है ना। आप देखते हैं कि बरगद के पेड़ से लटकती हुई ये जो धारीदारी रेशाएं होती हैं, ये क्या होती हैं? ये वास्तव में पेड़ की जड़ें होती हैं। और इसका जीवन काल कितना होता है? 200 साल। 200 साल तक एक बरगद का पेड़ जीवित रहता है। आगे इसका क्या विशेषता है? आगे कह रहा है कि ये शाखाओं से नीचे लटकती हैं जब तक कि जमीन तक न पहुंच जाए। आप बरगद के पेड़ से देखते हैं कि जड़ें लटकती हुई दिखाई देती हैं, वह तब तक लटकती हैं जब तक कि वह जमीन तक न पहुंच जाए। आगे ये जड़ें खंभे की तरह होती हैं, जो पेड़ को मजबूती या सहारा प्रदान करती हैं। जो बरगद के पेड़ से जड़ें निकलती हैं वह उससे क्या करती हैं? सहारा प्रदान करती हैं, पेड़ की खंभों की तरह उसे मजबूत बना के टिकाऊ रखती हैं। आगे है, आगे कह रहा है कि बरगद के पेड़ की जड़ें भी जमीन के नीचे होती हैं, जैसे दूसरे पेड़ की जड़ें भी होती हैं, है ना। बरगद के पेड़ की जड़ जमीन के नीचे होती है, जैसे कि दूसरों पेड़ की जड़ें होती हैं। इसकी पत्ती, छाल, बीजों में दस्त, मधुमेह, मूत्र विकार जैसी बीमारियों में इलाज के लिए औषधि महत्व है। क्या कहता है? इसकी पत्ती, छाल, बीज, दस्त जैसे रोग, मधुमेह, मूत्र विकार जैसे रोग
जैसी बीमारियों में इलाज के लिए इसे औषधि के रूप में इसका महत्व है, ठीक है, उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिए कि जो बरगद का पेड़ होता है उसका जीवन काल 200 साल तक होता है, और जो वे लटकती हुई आपको शाखाएं दिखती हैं वो क्या होती हैं, वास्तव में पेड़ की जड़ें होती हैं, और तब तक नीचे आती हैं जब तक कि ज़मीन से टच ना हो जाए, ठीक है। आइए देखते हैं, अगला पौधा है क्रिटोन का पौधा, है ना, क्रिटोन। ध्यान से देखिए इस पौधे को, क्या नाम है इसका, क्रिटोन, है ना, क्रिटोन का पौधा है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं। आइए, कह रहा है कि क्रिटोन पौधा जमीन के बारे में उसकी दशा को बताता है, यानी सिग्नल देता है। क्रिटोन पौधा क्या होता है, जमीन की दशा यानी उसके सिग्नल को दर्शाता है। क्रिटोन पौधों की जड़ें जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती। जो क्रिटोन पौधा है उसकी जो जड़ें होती हैं ज़मीन में ज़्यादा गहराई तक नीचे नहीं जाती हैं। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती हैं, अगर झड़ने लगती हैं, जिससे मिट्टी का पता चला जाता है कि मिट्टी सूख रही है, तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। जो क्रिटोन पौधा होता है इसकी जड़ें ज़मीन में ज़्यादा अंदर तक नहीं जाती हैं। यह मिट्टी की दशा को, ज़मीन की दशा को बताता है। जब पेड़ ये सूखने लगते हैं तो यह पता चल जाता है कि मिट्टी को पानी की आवश्यकता है ना, और पत्तियां झड़ने लगती हैं, जिससे उसे पता चल जाता है कि अब इसे पानी की आवश्यकता है। चलिए आगे अब हम बात करते हैं सब्जी कौन कहाँ से आई है ना, सब्जियों के जन्म स्थान के बारे में एक कविता के माध्यम से, है ना, एक कविता के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन सी सब्जी कहाँ से आई है। कह रहा है कि जानना चाहते हो कौन कहाँ से आया है, इस कविता को पढ़ो। आलू मिर्ची चाय जी, है ना, आलू मिर्ची चाय जी। कह रहा है आलू मिर्ची चाय जी कौन कहाँ से आए जी, 7 समंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार के, हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी, है ना, हर रास्ते से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। चलिए, कह रहा है दक्षिण अमेरिका से मिर्ची रानी, मसालों की है पटानी। दक्षिण अमेरिका से कौन आया, मिर्ची, है ना, मूंगफली, आलू, अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद, 7 टमाटर आए जी आलू मिर्ची लाए जी। दक्षिण अमेरिका से कौन कौन आया है, मिर्ची, मूंगफली, आलू, अमरूद, है ना, और टमाटर, ठीक है। भिंडी है अफ्रीका से आई हुई है, भूरी भूरी काफ़ी भी अफ्रीका से आई है ना, भिंडी अफ्रीका, काफ़ी अफ्रीका। और कह रहा है कि नक्शे में यूरोप किधर है, वहाँ से आई गोभी मटर, यूरोप से आई है गोभी मटर, ठीक है। चाय असम से, है ना, चाय कहाँ से आई है, असम से। कह रहा है कि चाय असम से कि बाई जी आलू मिर्ची चाय जी। कह रहा है चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, धूमधाम लौटी अपने देश, उसमें है गुण विशेष। और कह रहा है कि रोब जमाकर आई जी आलू मिर्ची चाय जी। कह रहा है बैगन, मूली, सेव, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी है भाई बहन सब देसी। अपने स्वदेशी कौन कौन है, बैगन, मूली, सेव, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी, है ना, है भाई बहन सब देसी। कह रहा है भारत की पैदाइश जी कौन कहाँ से आए जी आलू मिर्ची चाय जी। इस कविता के माध्यम से आपको बता रहा है कि कौन सी सब्जी किस देश से आई हुई है। आइए अब हम चार्ट के माध्यम से इसे देखते हैं कि कौन कहाँ से आया है। अब देखिए एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं कि कौन कहाँ से आया है। दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया है, मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर और मूंगफली। मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर और मूंगफली कहाँ से आई है, दक्षिण अमेरिका से। याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका से क्या क्या आया है, मिर्च, आलू, अमरूद, टमाटर, मूंगफली। अब देखिए अफ्रीका से कौन कौन सी चीज़ें आई हैं, अफ्रीका से काफ़ी, भिंडी, और यूरोप से क्या क्या है, गोभी, मटर, और चीन से सोयाबीन, है ना। अफ्रीका से काफ़ी, भिंडी, यूरोप से गोभी और चीन से सोयाबीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि असम से क्या क्या चीज़ें आई हैं, असम से चाय आया है। और स्वदेशी भारत की कौन कौन सी
है ना, अपने देश की बैगन, केला, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, मूली, पालक, परवल, टिंडा और मेथी, है ना। बैगन, केला, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, मूली, पालक, परवल, टिंडा और मेथी, यह अपनी स्वदेशी है। चाय असम से, है ना, आई है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे अब कह रहा है कि पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं, है ना। वे पौधे के वे कौन से भाग हैं जिसे हम खाते हैं। देखिए कह रहा है कि जड़, मूली, गाजर, चुकंदर, टेपियोका और शकरकंद, ये सब जड़ वाले, इन सब चीज़ों के हम क्या खाते हैं। मूली के, गाजर के, चुकंदर के, शकरकंद के और टेपियोका के हम जड़ को खाते हैं। ठीक है, किस चीज़ को खाते हैं, जड़ को खाते हैं। तने वाले चीज़ को हम, कौन सा ऐसा उस सब्जियां हैं जिसे हम तना खाते हैं, तो आलू, प्याज और अदरक के हम क्या खाते हैं, तना खाते हैं। ठीक है, पत्तियां, किसकी पत्तियां खाते हैं, धनिया की पत्ती खाते हैं, पत्ते गोभी की पत्ती खाते हैं, अरबी पालक और कड़ी पत्ता भी खाते हैं। तो ये जो सब्जियां, इनके हम पत्ते खाते हैं। बीज किसके खाते हैं, चना, बाजरा, सरसों, गेहूं और धान के हम बीज को खाते हैं। और फूल को सहजन, केला, कचनार, इन सब चीज़ों के फूल को खाते हैं। और फली, मटर की फली को खाते हैं, है ना। कह रहा है कि किन किन चीज़ों को हम खाते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। किन की जड़ों को खाते हैं, किन के तनों को खाते हैं, किन की पत्तियों को खाते हैं, किन के बीज को खाते हैं, किन के फल को खाते हैं और किन की फली को खाते हैं। तो मूली, गाजर, चुकंदर, शकरकंद, टेपियोका के हम जड़ को खाते हैं। और आलू, प्याज और अदरक के हम तने को खाते हैं। धनिया, पत्ता गोभी, कड़ी पत्ता, पालक के हम पत्ते को खाते हैं। और चना, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान के हम बीज को खाते हैं। और सहजन, केला, कचनार के हम फूल को खाते हैं। और मटर के फली को हम खाते हैं। चलिए इसको ध्यान रखिएगा कि कोई किन किन चीज़ों के हम तना, पत्ती, ये सब चीज़ें खाते हैं। ठीक है, आइए अब हम पादप में परिस्थिति, जलोद्भिद पौधे के बारे में बात करते हैं, है ना, कि जलोद्भिद पौधे कौन कौन से हैं। कह रहा है कि वे पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। जलोद्भिद पौधे क्या होते हैं, बहुत जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। और ये पौधे पूरी तरह से, इनकी जड़ें, प्रकंद आदि जल में डूबी हुई रहती हैं। इनकी जड़ें क्या होती हैं, जल में डूबी रहती हैं। और जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश के कारण ये पौधे पतले व कोमल होते हैं। जो जलोद्भिद पौधे होते हैं, इनकी जड़ें क्या होती हैं, जल में हमेशा डूबी रहती हैं। आगे देखिए, आगे समुद्भिद पौधे, है ना। ये पौधे कौन होते हैं, ये पौधे सामान्य स्थान पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी न तो अधिक शुष्क होती है और न ही अधिक नमी वाली होती है। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। स्थलीय पौधों में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन, बाग, बगीचे, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पेड़ पौधे होते हैं जो समुद्भिद के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए आगे है मरुद्भिद पौधे, है ना। ये पौधे कौन होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं, तो इन पौधों को मरुस्थलीय पौधे भी कहा जाता है। जहाँ मृदा में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है, जैसे मरुस्थलीय आदि ऐसे स्थान पर ये पौधे पाए जाते हैं जहाँ पे शुष्क क्षेत्र होता है, वहाँ पे ये पौधे पाए जाते हैं। आगे है लड़ोद्भिद पौधे, है ना। ये पौधे कहाँ पाए थे, जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है, वे लवणीय यानी क्षारीय मिट्टी कहलाती है ना। तथा ये मृदा में उगने वाले पौधे को लड़ोद्भिद पौधे कहते हैं। इस स्थान पर जल की उपस्थिति होने पर भी पौधों में मृदा जल को अवशोषित नहीं करता, है ना। जहाँ पर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है, वैसे जगह पर ये पौधे पाए जाते हैं। चलिए ठीक है, कह रहा है कि पौधे जो मिट्टी सूख जाने का संकेत देते हैं वे कौन से पौधे हैं, क्रोटेनको पौधे हैं। आगे कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथन पर अध्ययन कीजिए। कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जो लगभग हमारी कक्षा जितनी, अर्थात लगभग 4 मीटर लंबा होता है। सही बात है। कह रहे इस वृक्ष की जड़ें इसकी ऊंचाई में लगभग 30 गुना गहराई तक भूमि में नीचे जाती हैं। ये भी सही है ना।
30 मीटर की तक जाती हैं। कह रहा है इस वृक्ष में तने में पानी एकत्र होता है। बिल्कुल सही। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता नहीं है ना, यह वृक्ष रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है ना। तो ऑप्शन ए और बी और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका में आने वाला व्यापारी द्वारा हमारे देश लाया गया है। तो टमाटर कहाँ से आया है, दक्षिण अमेरिका से। और अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से जड़ नहीं है, आलू जड़ नहीं है, तना है। ठीक है, और कह रहा है कीट बक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी को उगाते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी के लिए। आगे कह रहा है जो पादप खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हेलोफाइट कहते हैं, लड़ोद्भी पौधे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये थी पौधों की कुछ विशेषताएं, और कुछ और पौधे रह गए हैं उनको हम अगले क्लास में अटेंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगले पौधों की कुछ और जो पौधे हैं उनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, तो सीटेट के लिए आप बने रहिएगा। धन्यवाद।